स्कूल स्टूडेंट को मिला उड़ने वाला साइकिल। मालकिन ये लीजिए, मिठाई खाइए। अरे शांति, आज ये सुबह सुबह मिठाई किस खुशी में भाई? मालकिन वो क्या है ना, मेरी बिटिया आज पूरे स्कूल में प्रथम आई है, इसी खुशी में। अरे वाह शांति, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारी एक बेटी भी है जो पढ़ाई में इतनी अच्छी और होनहार है। खैर, कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बताना। जी मालकिन। तभी उधर से लीलावती की बेटी मोना आती है और कहती है, डैड मुझे 5000 रूपए चाहिए। ठीक है बेटा, तुम मम्मी से ले लो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। 5000 रूपए? लेकिन मोना तुम इतने पैसों का क्या करोगी? मॉम, आज मेरा रिजल्ट आया है और मैं पास हो गई हूँ। इसी खुशी में मुझे अपने दोस्तों को पार्टी देनी है। अब दीजिए भी पैसे, मुझे देर हो रही है। उसके बाद मोना पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। लीलावती शाम को मोना के कमरे में जाती है तो उसे मोना का मार्कशीट मिलता है। इसका मतलब मोना ने हम सबसे झूठ कहा, वो इस बार फेल हो गई है। रात में जब मोना घर आती है तब उसके मम्मी पापा गुस्से से उसे देख रहे होते हैं। मॉम, डैड, सब ठीक तो है ना? आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैंने कोई गुनाह किया हो? क्या बात है? गुनाह तुमने नहीं, हमसे हुई है, जो तुझ जैसे नालायक औलाद की बचपन से लेकर आज तक हर ख्वाहिश पूरी करते आ रहे हैं ताकि हमारी औलादें हमसे ही झूठ बोले। मोना, तुमने हमसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया। आज के बाद से तुम्हारी सारी पॉकेट मनी बंद। लेकिन क्यों? आखिर मेरी गलती क्या है? मैंने किया क्या है? तू क्लास में फेल हो गई है और हमसे तूने कहा कि तू पास हो गई है, और उसके ऊपर की बेशर्मी कि तू फेल होने के बावजूद भी पार्टी मनाने चली गई। अरे मॉम, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उस टीचर की है। मैंने तो सारे जवाब बिल्कुल सही लिखे थे, लेकिन उसने गलत कर दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तभी लीलावती उसे जोर से एक थप्पड़ मारती है। मॉम, ये काम मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था। कान खोल के सुन ले, आज से तेरा घूमना फिरना सब बंद और पॉकेट खर्चे में तुझे 1 रुपए नहीं मिलेंगे। अब से तू मन लगाकर पढ़ाई करेगी, समझी? अरे जरा सोच, हमारे घर में काम करने वाली शांति, जिस बेचारी को मुश्किल से 2 वक्त का खाना मिलता है, उसकी बेटी पूरे क्लास में फर्स्ट आई है, और एक हमारी नालायक बेटी है जो इतने ऐशो आराम में रहते हुए भी मेरी नाक कटवाने में तुली हुई है। उस रात मोना को खूब डांट पड़ती है और वो रोते हुए अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह शांति की बेटी लीलावती के घर आती है। नमस्ते आंटी जी, मेरा नाम तुलसी है। वो क्या है ना, आज मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब है, तो इसलिए उनकी जगह मैं आपके घर पर काम करने आई हूँ। आप जल्दी जल्दी मुझे सारा काम बता दीजिए, मैं फटाफट से कर देती हूँ। उसके बाद मुझे स्कूल भी जाना है। ठीक है बेटा, आओ। उसके बाद तुलसी घर के कामों में लग जाती है। शांति आंटी, जल्दी खाना दीजिए, बहुत भूख लगी है। अभी लाई बेबी जी, ये रहा गर्मा गर्म खाना। तुलसी तुम? मोना, ये तुम्हारा घर है? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मॉम, ये हमारे स्कूल में पढ़ती है, ये यहाँ पर क्या कर रही है? ये हमारी शांति की बेटी है तुलसी, कुछ सीख इससे। बेचारी इतनी मेहनत करती है फिर भी पढ़ाई में इतनी अच्छी है। और एक तू है। बेटा तुम जाओ, तुम्हें स्कूल के लिए देर हो रही है, बाकी का काम मैं कर लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। अच्छा, तो सारे फसाद की जड़ ये है, इसी ने मेरे घर में आकर मम्मी को मेरे खिलाफ भड़काया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया तुलसी, अब देखती जाओ मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। स्कूल में मोना अपने सभी दोस्तों को बताती है कि तुलसी उसके घर की नौकरानी है। मोना, वो देख तेरी नौकरानी आ गई। अरे मोना, ये सीट तो बहुत गंदी है, हम यहाँ कैसे बैठेंगे? ए नौकरानी, सुन इधर आ। मोना, तुमने मुझे बुलाया? हाँ, चल जल्दी से इस सीट को साफ कर दे। मोना, मैं तुम्हारी नौकरानी तुम्हारे घर पर हूँ, यहाँ स्कूल में नहीं, समझी? यहाँ सब बराबर हैं, खुद से साफ करो और बैठो। इतना बोलकर तुलसी वहाँ से चली जाती है और मोना के सभी दोस्त मोना पर हंसने लगते हैं। अरे तू तो इसको सबक सिखा रही थी, ये तो तुझे ही चमका कर चली गई। तुलसी की बच्ची, तेरी इतनी हिम्मत? रुक जा, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। तूने
सबके सामने मेरी बेइज्जती की है, वो भी मेरी। उसके बाद मोना तुलसी को सबके सामने एक थप्पड़ मारती है। मोना, ये तुमने अच्छा नहीं किया। उसके बाद तुलसी प्रिंसिपल मैम से जाकर मोना की कंप्लेन कर देती है। मोना, ये सब क्या है? दिन ब दिन तुम्हारी शिकायतें बढ़ती जा रही है। तुमने तुलसी को थप्पड़ क्यों मारा? सॉरी मैम, गलती हो गई। सॉरी मुझसे नहीं, तुलसी से बोलो। इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ दे रही हूँ, लेकिन अगर आज के बाद तुमने किसी के साथ भी बदतमीजी या मारपीट की तो मैं तुम्हें इस स्कूल से हमेशा के लिए निकाल दूंगी, समझी? सॉरी तुलसी, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगी। इतना बोलकर मोना वहाँ से चली जाती है। अरे मोना, तू आजकल इतनी चुप चुप क्यों रहने लगी है? लगता है तो तुलसी से डर गई। तुलसी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मैं करूँगी, और इस बार मैं क्लास में सबको सबसे ज्यादा नंबर लाकर दिखाऊंगी। फिर देखती हूँ कैसे सब इसकी तारीफ करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता मोना, तुलसी के रहते इस स्कूल में कोई दूसरा फर्स्ट कर सकता है। फर्स्ट तो तुलसी ही है। मोना वहाँ से चुपचाप चली जाती है और उस दिन के बाद से वो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने लगती है। वो घर पर मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। तुलसी बेटा, ये सब तेरी वजह से ही हो पाया है। बेटा, तेरी जैसी दोस्त को पाकर मेरी मोना तो एकदम ही बदल गई। उसने घूमना फिरना सब छोड़ दिया है, बस दिन रात पढ़ते रहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है आंटी। आंटी, वो ना माँ की तबीयत थोड़ी खराब है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत। बेटा कुछ दिन रुको, जैसे ही इनकी सैलरी आती है सबसे पहले मैं तुम्हें ही पैसे दूंगी। ओके आंटी। अगली सुबह लीलावती अपने अलमारी में कुछ ढूंढ रही होती है। मॉम, एनी प्रॉब्लम? आप कुछ परेशान लग रही हैं। कुछ नहीं बेटा, तुम पढ़ाई करो। मॉम, थोड़ी देर पहले मैंने तुलसी को आपकी अलमारी से कुछ ले जाते हुए देखा था। क्या? तुलसी बेटा, तुमने मेरी अलमारी में पैसे देखे हैं क्या? मैंने उसमें 10,000 रुपए रखे थे, मिल नहीं रहे हैं। नहीं मालकिन, मैं तो आपकी अलमारी खोली भी नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। माँ, ये नौकरानी झूठ बोल रही है। मैंने खुद ही इसे अलमारी खोलते हुए देखा था। ये उसमें से कुछ निकाल रही थी, मुझे लगा शायद आपने ही इसे बोला होगा। मोना, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैं तो आज तुम्हारे कमरे में गई भी नहीं। माँ, लगता है ये ऐसे नहीं बताएगी। रुकिए, अभी मैं इसका बैग चेक करती हूँ। उसके बाद मोना तुलसी के बैग से सारे पैसे निकालती है। माँ, ये देखिए, मैंने कहा था ना, ये गरीब लोग किसी के सगे नहीं होते। ये देखिए, ये रहे आपके पैसे। तुलसी, मैंने तुझे पैसे के लिए कुछ दिन रुकने के लिए क्या बोल दिया? तू मेरे ही घर चोरी करने पर उतर आई? नहीं मालकिन, मेरा यकीन करिए, मैंने ये नहीं किया है। मुझे नहीं पता मेरे बैग में ये पैसे कैसे आए। मैंने आपके पैसे नहीं निकाले हैं मालकिन। चुप कर, कितना झूठ बोलेगी? चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना अभी पुलिस को फोन करके जेल भिजवा दूंगी, समझी? निकल जा मेरे घर से। इस तरह तुलसी को काम से निकाल दिया जाता है। देख लिया मुझसे पंगा लेने का नतीजा। मेरा पहला प्लान तो सक्सेस हो गया, अब तुझे स्कूल से निकलवाने की बारी है। तुलसी रोते हुए अपने घर चली जाती है और अपनी माँ को सारी बातें बताती है। तू रोना बंद कर, मैं जानती हूँ तूने चोरी नहीं की है, तुझे फंसाया गया है बेटी, तू चोर नहीं है। अब रोना बंद कर और जाकर पढ़ाई कर, कल तेरा एग्जाम है ना। अगले दिन तुलसी एग्जाम देने स्कूल जा रही होती है, तभी मोना अपनी स्कूटी से आती है। आज किसी भी हालत में मैं इसे एग्जाम में बैठने नहीं दूंगी। उसके बाद मोना एक सुनसान जगह देखकर तुलसी को अपनी स्कूटी से धक्का दे देती है, जिससे तुलसी एक खाई में गिर जाती है और उसके पैर में काफी चोटें लग जाती है। तभी एक परी तुलसी को बचा लेती है और उसे गड्ढे से बाहर निकालती है। तुलसी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर आप कौन है? अगर आप नहीं होते तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। तुलसी, मैं परी लोग की प्रेमा परी हूँ। मैं हमेशा अच्छे लोगों की मदद करती हूँ और तुम तो इतनी बहादुर और प्यारी हो, मैं तुम्हें कैसे मुसीबत में छोड़ देती। चलो अब जल्दी से स्कूल जाओ। ये सुनकर तुलसी रोने लगती है। परी जी, सब कुछ खत्म हो गया। सोची थी पढ़ लिख कर अपनी माँ का नाम रोशन करूंगी, लेकिन देखिए ना, आज मेरा एग्जाम था और मेरे पैरों में चोट लग गई। अब मैं शायद ये एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं दे पाओगी? तुम एग्जाम जरूर दे पाओगी। ये लो, ये जादुई उड़ने वाला साइकिल है। ये तुम्हें अपने जादू से उड़ाते हुए चुटकियों में स्कूल पहुंचा देगा और तुम समय से स्कूल पहुंच जाओगी। अब से तुम इसी जादुई उड़ने वाले साइकिल से ही स्कूल जाओगी। और हाँ, ये जादुई साइकिल है,
इससे तुम जो कुछ भी मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, आपने आज मेरी बहुत मदद की। हे जादुई उड़ने वाला साइकिल, मुझे जल्दी से स्कूल ले चलो। उसके बाद तुलसी अपने उड़ने वाले साइकिल पर बैठकर स्कूल पहुंच जाती है और एग्जाम देती है। और हर बार की तरह इस बार भी तुलसी ही पूरे स्कूल में टॉप करती है, जिससे मोना का सर शर्म से झुक जाता है और तुलसी अपनी जादुई साइकिल की मदद से अपने जीवन में आगे बढ़ती है और अपने मुकाम को अपने दम पर हासिल करती है।